नमस्कार। अक्सर हम सबके मन में एक सवाल उठता है कि मोक्ष यानी कि मुक्ति का सच्चा रास्ता आखिर है कौन सा। तो आज हम संत रामपाल जी के एक प्रवचन के जरिए इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, जो इंसान के इस सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? हम शुरुआत करेंगे उस आध्यात्मिक उलझन से जिसका सामना साधक करते हैं, और फिर उस ज्ञान तक पहुंचेंगे जो इस प्रवचन में दिया गया है। तो चलिए इस खोज में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सदियों से, बल्कि कह सकते हैं कि जन्मों जन्मों से इंसान एक ही चीज की तलाश में रहा है, और वो है आध्यात्मिक सच। पर यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी लोगों ने परमात्मा से जुड़ने का सही तरीका ढूंढा, तो उन्हें इतनी अलग अलग सलाह, इतने अलग अलग रास्ते मिले कि इंसान बस उलझ कर रह गया, एक भूल भुलैया जैसी बन गई। और यही उलझन इस प्रवचन का मुख्य बिंदु है कि एक साफ और सच्चे रास्ते की जरूरत ही क्यों है। तो प्रवचन की शुरुआत होती है उन चीजों पर सवाल उठाने से जिन्हें हम अक्सर भक्ति समझकर करते हैं, मतलब वो सारे धार्मिक रीति रिवाज जो समाज में खूब प्रचलित हैं। पर सवाल ये है कि क्या उनसे सच में कुछ हासिल होता है? वक्ता के अनुसार अगर साधक के पास सच्चा आत्मज्ञान ही नहीं है, तो ये सारे बाहरी अभ्यास, ये सारे दिखावे आखिर में किसी काम के नहीं रहते, वे बेकार साबित होते हैं। इस प्रवचन में तो इसके लिए बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये कहा गया है कि ये काम अक्सर सच्ची भक्ति से ज्यादा अपने अहंकार के लिए, अपनी वाहवाही के लिए किए जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि जब तक एक सच्चे गुरु से सच्चा नाम न मिल जाए, ये सारी कोशिशें बेकार हैं। इनसे न तो कर्मों का बोझ मिट सकता है और न ही मोक्ष मिल सकता है। यही तो असली समस्या है कि बिना सही गाइड के अच्छी नियत से की गई मेहनत भी गलत दिशा में चली जाती है। अब एक सच्चे गुरु की अहमियत क्या है, इसे समझाने के लिए प्रवचन में दो भाइयों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई गई है। ये कहानी है दत्ता और जिया की, और उनकी कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो सच्चाई की तलाश में है। कई जाने माने संतों को परखने के बाद भी वो सूखी टहनी वैसी की वैसी ही रही। आखिरकार वो इतने निराश हो गए कि उन्होंने मान लिया कि इस धरती पर अब कोई सच्चा संत बचा ही नहीं है। उनकी ये प्रार्थना दिखाती है कि वो कितने हताश थे, और ये भी कि उनके लिए एक सच्चे मार्गदर्शक के बिना जीवन का कोई मतलब ही नहीं था। जरा सोचिए, वो सूखी बेजान टहनी, वो एक तरह से उनकी अपनी ही हालत का प्रतीक थी। एक ऐसी खोज जो बंजर हो चुकी थी, और एक उम्मीद जो लगभग टूट चुकी थी। लेकिन फिर होता है एक चमत्कार। वही सूखी टहनी हरी भरी हो जाती है, उसमें कोंपलें फूट पड़ती हैं, और ये उनकी खोज का सबसे बड़ा मोड़ था। चलिए देखते हैं कि ये चमत्कार उन्हें कहाँ ले जाता है। बस यही तो वो निशानी थी जिसका वे कब से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फौरन कबीर जी को अपना सद्गुरु यानी सच्चा गुरु मान लिया। प्रवचन इसे विश्वास की एक दिव्य परीक्षा के रूप में दिखाता है। जब तक शिष्य सारे झूठे रास्तों को आजमा कर थक नहीं जाता, तब तक उसे सच्चे गुरु के महत्व की असली कीमत समझ नहीं आती। तो यहाँ से प्रवचन समस्या से समाधान की तरफ मुड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि वो सच्चा मार्ग आखिर है क्या? प्रवचन इन दो रास्तों में एक बहुत साफ अंतर बताता है, और ये तर्क देता है कि मोक्ष पाने के लिए अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये बात मूल शिक्षा को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। आध्यात्मिक अभ्यास को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाओ, उसे अलग मत करो। इन उदाहरणों का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया गया है कि अगर ये महान भक्त दुनिया में एक शिष्य का जीवन जीते हुए मोक्ष पा सकते हैं, तो कोई भी पा सकता है। तो इस सब का सार क्या है? इस नजरिए से मुख्य बात क्या निकल कर आती है? इस दृष्टिकोण से सबसे जरूरी है एक सही मार्गदर्शक और भक्ति का सच्चा रास्ता खोजना, जिसका पालन कहीं भी किसी भी हाल में किया जा सकता है। इस रिश्ते को ही आध्यात्मिक यात्रा की नींव बताया गया है, जो एक सच्चे गुरु की खोज को किसी भी साधक के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम बनाता है। ये प्रवचन एक बहुत शक्तिशाली दृष्टिकोण पेश करता है, जो एक शिष्य की गुरु के प्रति भक्ति को सीधे उसके अंतिम मोक्ष से जोड़ता है, और हमें ज्ञान की इस मानवीय खोज में इस सार्वभौमिक विषय पर विचार करने के लिए छोड़ देता है।